युद्ध में चोंच मार मार के रावण को घायल कर दिया गिद्धराज जी ने। एक हल्के समय की मूर्छा के बाद रावण जगा। रावण ने चंद्रहास तलवार निकाली और चंद्रहास से जटायु जी के पंख काट दिए। पंख कटने के बाद जटायु जी हे राम हे राम हे राम हे राम करते हुए धरती पर आ गिरे। रावण आगे की ओर बढ़ चला। जब थोड़ी ही देर बाद राम जी भी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते आए तो रास्ते में देखा कि एक जटायु गिद्धराज जो राम 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 पुकारने। पास में आए, पहचान आ गई ये तो हमारे पिता महाराज के मित्र हैं, गिद्धराज जटायु हैं। प्रणाम किया। उनके उस घायल शरीर को अपनी गोद में बिठाया। अपनी जटाओं से भगवान उसके जटायु जी की धूल को साफ कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जटायु जी। राम जी कह रहे हैं आपकी ये दशा किसने करी? जटायु जी कह रहे हैं कि रावण सीता को लेके आकाश मार्ग से लंका की ओर गया है और उसने मेरी ये दशा करी है। राम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ये जो भी आपके घाव हैं इनका उपचार किया जाए और आपको लंबे दीर्घायु होने का, अच्छे जीवन का उपाय उपचार किया जाए। जटायु जी कह रहे हैं कि नहीं, अब ऐसी स्थिति, ऐसी गोद मुझे दोबारा मिलेगी नहीं जहाँ मुझे प्राण समाप्त करने के लिए ऐसा सानिध्य प्राप्त आगे होने वाला नहीं है। जटायु जी इस बात को कहते हुए, राम राम करते हुए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने इस पंच भौतिक शरीर को समाप्त करके वो तेज निकला और भगवान के अंदर ही समा गया। राम काज का रन तनु त्यागी, राम काज का रन तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। बोले श्री चापरी के बालाजी महाराज की जय हो। भगवान अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। गिद्धराज जटायु जी के लिए स्वयं ने मुखाग्नि प्रदान की और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद भगवान दक्षिण दिशा की ओर आगे प्रस्थान किया। आगे की ओर देखते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम पर एक महान भक्ता, गुरु कृपा मूर्ति, भगवत निष्ठा पूर्वक नाम जप जापक, एक विशाल पुण्य से पूरित पोषित महान भक्ता सबरी विराजमान है। बोलिए सबरी माता की जय हो। सबरी जी इंतजार कर रही है। आप सभी सबरी के चरित्र से बखूबी वाकिफ हैं। आप सभी माँ सबरी के चरित्र को बार बार सुनने के लिए आतुर भी रहते हैं। ऐसा महान सबरी जी का चरित्र है। भगवान आएंगे ये बात कहने वाले उनके गुरुदेव मतंग ऋषि अपने अंतिम समय पर जब परम धाम जा रहे थे, पधार रहे थे, जब आदेशित किया था कि हे सबरी, तेरे लिए यही आज्ञा है कि तू आश्रम की सेवा करती रहे, राम 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 का जाप करती रहे, तुझे कहीं भगवान से मिलने जाने की आवश्यकता नहीं है।
वो परब्रह्म, वो नारायण, वो जगदीश्वर, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो राजा राम तुझसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ये सत्य निष्ठा और ये गुरुदेव की वचन पर दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। ये विश्वास का एक महनीय विचार और एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इतने इतने भक्तों से भगवान मिलने आए, फिर भी हम कहते हैं कि भगवान थोड़ा आते हैं। भगवान आते हैं लेकिन ऐसा प्रेम तो करें हम। सबरी जी का इंतजार देखो, कितने वर्ष बीत गए। इतने भाव से रोज नित्य सफाई करती, सब मार्गों की फूल पुष्प बिछाती। पता नहीं भगवान किस मार्ग से आए, लेकिन आएंगे जरूर। निष्ठा में कोई कमी नहीं। कई वर्ष बीत गए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो मीठे मीठे में तो बेर खिलाऊंगी। हो राम लखन सिया जी के दर्शन पाऊंगी राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ सीताराम मेरी किस्मत बदल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आगे आगे वालों के ही आ रहे राम, पीछे वालों के तो जा रहे हैं। पीछे वालों के भी आए, ऐसा प्रयास हो। एक बार पुनः हो जाए राम नाम की गर्जना। सीताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। राम आएंगे, राम आएंगे, ये अटल सत्य, ये अटल विश्वास हर किसी को होता नहीं। और जहाँ विश्वास की दृढ़ता होती है, गुरु वचनों में निष्ठा होती है, वहाँ वो परम प्रभु परमात्मा वैकुंठ क्षीर सागर साकेत लोक भी छोड़ के इस मृत्यु लोक में पधारते हैं और उनकी कुटिया तक पधारते हैं। हमने चर्चा करी थी कि वो पूर्ण परमात्मा, वो व्यापक निरंजन अविनाशी, वो लौकिकता से परे
वो आनंद रहित सकल रस भोगी, वो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा धरती पर क्यों आते हैं? सो अज प्रेमा भक्ति बस कौशल्या की गोद। वो एक प्रेम में बंद करके आते हैं, वो कईयों के प्रेम में आते हैं। भगवान वन में क्यों आए? उन मां सबरी के लिए आए, क्योंकि राम आएंगे ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति उनके हृदय में थी। और विश्वास से ही राम आते हैं, अविश्वास से तो केवल चिंताएं आती है, केवल असंतोष आता है। इसलिए जीवन में अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास का स्वरूप भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए जीवन में विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं। जीवन में गुरु चरणों में निष्ठा रखें। भगवान पधार गए, मां सबरी उन बुढ़ी आंखों से जुर्रियां, अपनी जो पलकें हैं ये भी नीचे आ गई थी, उनको दर्शन ही नहीं हो रहे कि कौन आए हैं। फूल सजा रही है मार्ग में, देखा कि ये चरण किनके हैं, ये अलौकिक से तेज, ये चरण जो मुझे दृष्टिपात हो रहे हैं किनके हैं? ऊपर देखा तो नारायण खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं। सबरी माता बड़े आनंद में हुई, प्रणाम करने लगी। बार बार कैसे सेवा करूं, क्या भक्ति करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे आसन बिछाना है, क्या पवाना है, कोई भान नहीं। क्योंकि प्रेम जब होता है ना तो सारे नेम समाप्त हो जाते हैं। प्रेम की भाषा में नियम का कोई अल्प बिंदु और विश्राम नहीं लगता है। जहां प्रेम वहां नेम नहीं, जहां नेम नहीं प्रेम। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। प्रेम में नेम नहीं रहता है, जब प्रेम होता है प्रगाढ़ता, अखंडता। मां सबरी प्रेम से भगवान को बिठाया, आसन लगाया। मां सबरी कह रही कि प्रभु मुझे गुरुजी की वचनों पर निष्ठा थी, विश्वास था, और गुरुजी की कृपा से ही आज यहाँ आप पधारे हैं। लेकिन अब आप आ तो गए, लेकिन मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे न संस्कृत आती है, न मैं मुझे वेद वाणी आती है, न मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, न मैंने कोई स्वाध्याय किया। मुझे कुछ भी नहीं आता, किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, कैसे मैं आपकी वंदना करूं? भगवान ने कहा ये सामने आसन बिठाओ और आप बिछाओ और आप विराजो। आज भक्त भगवान की स्तुति नहीं करेगा। आरती के बाद हम सभी स्तुति करते हैं ना भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि आज भक्त भगवान की स्तुति नहीं करेगा, आज भगवान भक्त की स्तुति करेंगे। जिस प्रकार से भक्त भक्ति में पोषित होके एक मूर्ति में, एक पत्थर में से भगवान को निकालता है मूर्ति रूप, और कभी कभी भगवान भी दौरान करते हैं और भगवान भी एक पत्थर से भक्त को निकालते हैं, जैसे मां अहिल्या। उसी प्रकार सदा सर्वदा भक्त ही भगवान की स्तुति करता है। लेकिन आज बात उल्टी है, आज भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं, और भक्ति की स्तुति में महानता भक्ति की ही रहती है। भक्त किससे बड़ा है? भक्ति के कारण ही बड़ा है। भगवान आज भक्ति का विवेचन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। 9 प्रकार की जो भक्ति भगवान ने बताई है, उस भक्ति का हम भी श्रवण करेंगे भाव सहित, बिना कोई कोलाहल के। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति
प्रियमान सिया राम ज्योति भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा छठ धाम श्री मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा श्री राम जय जय राम पंचम भजन सुवेद प्रकाशा श्री राम जय जय राम छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातव सम मोहि मय जग देखा मोते अधिक संत करि लेखा आठव जता लाभ संतोषा आठव जता लाभ संतोषा सपने मुँह नहीं देखे पर दोषा सपने मुँह नहीं देखे पर दोषा श्री राम जय राम श्री राम जय राम नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हर सन दीना नवमय के मुँह जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई मान हूँ एक भगति करनाता मान हूँ एक भगति करनाता। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान भक्ति की स्तुति कर रहे हैं और सामने भक्तिमती सबरी मां विराजमान है। भगवान सबसे प्रथम में जो बात कह रहे हैं, मानव एक भक्ति करना था। हम सभी संसार में लौकिकता में आपस में बंधे हुए हैं। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक नाता है, एक रिश्ता है आपस में। संसार में चाहे कोई किसी को भाई के रिश्ते से मान रहा है, राखी बांधते हैं ना भाई के, तो रिश्ता कहीं का हुआ, नाता कहीं का हुआ, भाई का, भ्रातृत्व का। कोई बहन का नाते से बंधे, कोई पड़ोसी के नाते से बंधे, कोई पति पत्नी के नाते से बंधे, कोई माँ पुत्र के नाते से, कोई पिता पुत्र के नाते से, कोई दादा पोता के नाते से, कोई नाना नानी, जीजा साला मौसा मौसी, कई सारे नाते हैं। और ज्यादा दूर हो जाओ तो भैया हमारे दूर के रिश्तेदार है। कोई रिश्तेदार भी नहीं होती है, हमारे समाज बंधु हैं साहब। अब क्या करोगे, कोई न कोई रिश्ता तो निकाल ही लेता है व्यक्ति। अपने फिर राजस्थानी तो बड़े होशियार है। कोई भी राजस्थान का इधर उधर चल जाओ, अगर चाय पीनी हो तो होटल नहीं, घर संभालता है भाई। किसी के घर में कोई न कोई छोटा मोटा रिश्ता निकाल लेंगे और चाय मिल ही जाएगी। अर्थात संसार में जीने के लिए लौकिकता के बंधे हुए रिश्ते, सूत्रों को ढंढोरा जाता है, सूत्रों को धागों को खींचा जाता है तो लौकिकता बढ़ती है। वैसे रिश्ते नाते ये सब
ऐसे ही हैं, समाप्त हैं, इनमें कोई महत्वता नहीं है। लेकिन संसार से रिश्ते जोड़ने में हमें बड़ी आसक्ति रहती है, बड़ी इच्छाएं रहती है। रिश्ता तो उन राम से जोड़े जो रिश्ता कभी टूटे नहीं। वो रिश्ता तो ध्रुव जी महाराज ने जोड़ा था। ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे मेरी पिता की गोद में बैठना है। माँ ने कहा, कहाँ के लफड़े में पड़ रहा है तू बेटा, इस पिता की गोद में बैठेगा, घंटा 2 घंटा बिठा लेगा, एक दिन भर बिठा लेगा, फिर तो इसकी जंघें, इसके पैर दुखने लग जाएंगे, उतार देगा। उस पिता, उस परम पिता की गोद में बैठ जहां से कभी उतरना ही ना पड़े। उस ध्रुव जी महाराज ने माँ की कृपा से, माँ के सद प्रयासों से उन परम पिता की गोद पाई और वो रिश्ता जोड़ा, वो नाता जोड़ा जो कभी टूटा नहीं। आज भी ध्रुव जी महाराज अपने स्थान पर अटल हैं। आज भी वो परमात्मा की गोद में विद्यमान है और हम सभी अपने साधारण पिता की गोद में बैठने वाले आज उन्हीं पिताओं से विमुख हो चले। आज पिताओं की हम लोगों ने वो स्थिति कर दी जो हम इतने रिश्ते नाते निभाने वाले कि 6 महीना तो पिताजी उनके घर पे रोटी खाएंगे, बड़े भाई के वहां 6 महीना छोटे भाई की रोटी खाएंगे। ये प्रेम निभाने वाले हम लौकिक जीव हैं। हम स्वार्थ के सब रिश्ते नाते, इन स्वार्थ के नातों में भगवान को तो भुला ही दिया और आखिर में इनको भी भुला दिया, इनको भी तार तार कर दिया, शर्मसार कर दिया। कई सारी स्थितियां आज देखने को मिलती है। अखबार उठा के देख लो, आप न्यूज चैनल खोल के देख लो कि आज पिता ने पुत्र के साथ ये किया और आज पुत्र ने पिता को ही गोली मार दी साहब, आज उसने ये किया, वो फलाना, कई सारी बातें। अभी ये संसार की व्यथाओं को कहां तक गाएं, लेकिन विचार करते हैं कि ये रिश्ते कहां तक हैं, इनकी जड़ें कहां तक हैं। बस रिश्तों को लौकिकता में भी निभाएं तो कहना यह है व्यासपीठ का कि स्वार्थ की नींव ना खोदें, परमार्थ के भाव से, निश्चल भाव से ही रिश्ते की नींव भरें। रिश्ते की नींव में अगर स्वार्थ होगा तो रिश्ते की दीवार, वो ढांचा, वो महल मंजिल लंबे समय तक नहीं रहेगा। स्वार्थ की नींव से ये बाल बच्चों को थोड़ा समझाइए इधर। श्री सीताराम जी महाराज की। तो भगवान कह रहे हैं सबरी से, मानहु एक भगति कर नाता। संसार में कोई किसी का सगा नहीं हुआ है। परछाई भी होती है पराई, परछाई भी जब छाया आ जाती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। वो कहते हैं कि पत्नी का साथ दहलीज तक, रिश्तेदारों का साथ शमशान तक, पुत्र का साथ मुखाग्नि तक और शरीर का साथ अग्नि प्रारंभ ना हो तब तक, फिर अंत में तो कर्म ही साथ जाएंगे। रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाएंगे। भगवान कह रहे मैं एक रिश्ता मानता हूं। कौन सा रिश्ता? मामा जी का कि बुआ जी का, फूफा जी का? कौन सा रिश्ता मानते हैं भगवान? मानहु एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता मानता हूं और उसमें कोई सीमाएं, कोई सीमाएं, कोई उनकी प्रतिबद्धताएं, कोई नियमावली नहीं है उनकी। नारी पुरुष, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे उच्च वर्गीय हो, चाहे निम्न वर्गीय हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे लंबा हो पतला हो, मोटा हो ठिंगना हो, काला हो गोरा हो, अमीर हो गरीब हो, देसी हो परदेसी हो, अच्छा हो बुरा हो, केवल भगवान का प्रेमी हो। भगवान कह रहे नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो। और 9 में एक हूं जिनके हुई 9 भक्तियां बताई भगवान ने। 9 में से एक भी हो जावे, 9 में से एक भक्ति तो हो जाना बड़ा सरल लग रहा है, होनी भी चाहिए। आज वैसे हमें विश्राम दिवस की तरफ जाना है, लेकिन मन में ये भाव है कि 9 भक्तियों की चर्चा तो करें सही, चाहे और चर्चाएं सूक्ष्म में करें। और 9 भक्तियों की चर्चा भी इतनी विशाल है कि 9 दिन तक भी कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे सभी बिल्कुल ध्यान से और एकाग्रता से सुनेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति में कोई शर्त नहीं है,
कोई नियम नहीं है, बिल्कुल सरलता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति बताइए कि संतों का संग करें। समस्या केवल एक है कि संत मिलना बड़ा दुर्लभ है। सेले सेले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नाम न सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बड़ी सरल भक्ति है, लेकिन कठिनता यह है कि वो सामान नहीं मिल पा रहा है। सेले सेले ने माणिक्यम, हर पहाड़ पे हर डूंगर पे, जैसे अपने आगुचा माइंस है, इसमें कई सारे अच्छे अच्छे धातु निकल रहे हैं। आप सभी तो उसके प्रति भली भांति जानकार है भाई क्या क्या निकल रहा है आगुचा माइंस में, लेकिन आसपास की पूरी धरती में ऐसे खजाने भरे हुए हैं क्या? सब जगह है क्या ऐसा सोना चांदी? नहीं है ना। सब जगह होता तो अपने अपने खेत में अपनी जैसी भी चला देते, चलाते, मानते थोड़ कोई, लेकिन पता है कि भाई अपना नहीं है। और भगवान भी गंजा को नाखून नहीं देते। बढ़िया क्रिया भगवान ने जो हमारे को दिया भी नहीं इतना धन, वरना संभाल भी नहीं पाते अपन। सेले सेले ने माणिक्यम, हर पहाड़ पर माणिक नहीं होते हैं। मौक्तिकम न गजे गजे, हाथी के मस्तक में एक मणि होती है, मुक्ता मणि होती है, लेकिन वो हर हाथी के मस्तक में नहीं होती है। हर हाथी को अपन मार मार के निकालें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो कोई विशेष होते हैं। मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नाम न सर्वत्र, अर्थात साधु पुरुष सज्जन पुरुष हर जगह नहीं मिलते हैं। सज्जन पुरुष संत पुरुष तो कोई कोई होते हैं, बिरले। सज्जन पुरुष तो कोई कोई बिरले होते हैं, सब में सज्जनता नहीं होती। हमने प्रथम दिन भी चर्चा करी थी कि सज्जन तो वो है जो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी हो जावे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण मय फल जासु। साधु कौन है, संत कौन है? हमारे यहाँ के एक भगत जी ने, हम जब प्रथम में आए थे पहले दिन, उन्होंने प्रश्न किया कि संत कौन होते हैं। हमने उनसे उस दिन कहा था कि आपको अकेले बताएंगे तो आप अकेले सुन पाएंगे, और अगर हनुमान जी की कृपा रही तो चर्चा सबके सामने हो तो सबको लाभ मिल सके। भंडारे का तो अलग आनंद होता है, चाहे नुक्ति पुड़ी हो, लेकिन जो भंडारा नाम आ गया तो उसमें अलग आनंद है। दुकान में जाके सारी मिठाइयां खा लो, स्वाद ही नहीं आएगा, लेकिन भंडारे की नुक्ति में भी स्वाद आएगा। अर्थात अकेले में हमसे कुछ कहते तो शायद उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अब सबके सामने अपन चर्चा करेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, सबसे अच्छा फूल कौन सा है आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर रहेगा, कोई बताएगा गुलाब, मोगरा, कमल, केवड़ा, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न उत्तर देंगे। सबसे अच्छा फूल कौन सा है? कपास का फूल। कपास आता है ना, कपास। अब आप कहोगे वो भी कोई फूल है क्या? लेकिन मानस कह रही है, मन से थोड़ा कुछ कह रहे हैं। सबसे अच्छा फूल कपास का फूल बताया। जो कपास का फूल वो नीरस है, उसको नीचो तो कोई रस नहीं, उसका कोई इत्र। सब फूलों का इत्र बनता है, सेंट बनता है, गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, मोगरे का इत्र, पर वो नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है, नीरस विसत। लेकिन गुणमय फल जासु, लेकिन उसमें गुण है। क्या गुण है? आप सभी ने जो अपनी लौकिक मर्यादाओं के लिए जो अपनी आपने मर्यादाएं ढक रखी है, जो आपने इस भौतिक तन को जिस आवरण से आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है, वो आवरण कौन से फूल से बना है? अर्थात हल्की भाषा में कहें तो आपका गाबा, एक गाबा खिंचा फूल का बढ़िया तका, मोगरा का या गुलाब के। ऐसा होता हो भी कोई लाल कपड़े हैं तो साहब गुलाब के फूल के, हमारे सफेद हैं तो मोगरा का फूल के बने,
ऐसा है क्या? ये सारे जो भी वस्त्र पहने ये सभी किसके बने? कपास के बने। अब कपास जैसा अच्छा फूल कौन सा हुआ बताओ? काम में तो कपास आ रहा ना। तो साधु का चरित्र कपास की तरह होता है, जो होता तो निरस है। साधु के पास बैठ जाओ तो कोई ऐसे लौकिक आनंद नहीं आएगा आपको, पारलौकिक आनंद आएगा। आज कुछ बच्चे यहां से निकल रहे थे तो बातें कर रहे थे, टेंट वालों से पूछ रहे थे कि आज कहो भाई साहब आज प्रोग्राम है कि रात में? वो पूछ रहे थे उनकी